अगर दूसरा बेटा होता तो क्या आप चाहते कि वो भी देश के काम हो? हाँ, मेरा बेटा तो वही है, उसी में जाना था। आप देखेंगे खानदानों में भी अगर पहला बेटा वैसे गया है एनडीए के थ्रू या तो दूसरा भी ऐसे ही जाता है। हमने परिवार देखे। हाँ, बेटी भी है हमारे पास, हम कोशिश करेंगे वो भी उसी रास्ते पे चले। हमारी यहाँ की जो माताएं हैं वो केवल शेरों को जन्म देती हैं, गादड़ों को जन्म नहीं देती। हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि भाई जननी जना तो ऐसा जन कह दाता का सुर, नहीं तो रही जब बांझड़ी तो काहे कवाए नूर। और फौज में अफसर तो आदमी किसी भी टाइप का बन सकता है, लेकिन जिसने पहले से ही बचपन से ही यही बोला है कि मेरे को तो फाइटर पायलट ही बनना है। जब एयरफोर्स में एएफए में जब वो एकदम टॉप रैंकर था, उसके पास चांस था, उसके पास चॉइसेस थी कि वो हेलीकॉप्टर ले लेता, वो ट्रांसपोर्टर ले लेता, लेकिन नहीं, उसने फाइटर पायलट लिया और उसमें भी उसने बोला मैं सिंगल सीटर वाले में जाऊंगा। हम तो खूब कहते थे भाई को भाई सुखोई ले, बिकॉज वो ज़्यादा टेक्निकली एडवांस प्लेन है। देन जगुआर काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन उसका जुनून था कि भाई सिंगल सीटर में वो करना है, क्योंकि आगे अपग्रेडेशन में वो रफेल पे जाता है, क्योंकि रफेल जो नया प्लेन है वो सिंगल सीटर का है। उन्होंने हमेशा अपनी लाइफ के हर स्टेज पर हमारे परिवार का गौरव बढ़ाया है, परिवार का नाम रोशन किया है। चाहे वो बचपन में क्लासेस में टॉप करना हो, स्पोर्ट्स में हमेशा मेडल लाना हो, करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमेशा सबसे आगे रहना हो, या फिर जब वो 2016 में एनडीए में सेलेक्ट हुआ था, 2020 में बतौर फाइटर पायलट पास आउट होकर आया था। ये सब हमारे बहुत ही गौरव में क्षण रही हैं। हाँ, हमारे भाई की 10 दिन पहले ही बड़ी धूमधाम से हमने सगाई करी थी और बहुत ही खुशी के क्षण हमारे परिवार के लिए थे, और हम लोग आगे 2 नवंबर को उनकी शादी की प्लानिंग में जुटे हुए थे। हमने सब कुछ तैयारियां हमने शुरू कर दी थी, लेकिन ऐसी खबर हमको मिलती है 2 तारीख की रात को कि हमारे सारे लाड़ चाव धरे रह जाते हैं। आप इनको देख होगे, इन्होंने एयरफोर्स को कलंकित नहीं किया। गिरते गिरते एक अफसर को बचा के उनको पहले इजेक्ट करवा दिया, खुद जाके जहाज को फील्ड में ले जाके इजेक्शन किया। थोड़ा लेट हो गया तो अपनी शहादत दे गया, लेकिन परंपरा को कायम रखा। ये अकेला ही नहीं, इसका पिछले 4 पीढ़ी में भी पूरा डिफेंस को अपने को दिया है। इसका दादा उन्हें कैप्टन से, फादर एयरफोर्स से, और खुद भी इसमें गया और पायलट बना। और इसने तो एक शहादत ऐसा दिया कि पूरे गांव के ऊपर से जो फ्लाइट जा रहा था, जो फाइटर था, तो पूरे गांव की लाइट देख करके देखा कि अगर इधर कुछ हो गया तो काफी भारी हादसा हो जाएगा। उस गांव को बचाया, उसके बाद अपने सीओ को बचाया जो सेकंड सीट पे। तो ऐसे करके मैं तो उसको बार बार नमस्कार करता हूँ। देखो, सरकार को अब इस विषय में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। जो हमारा सैन्य इतिहास है, हमारा सैन्य परंपरा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। काफ़ी बार इस बारे में कह भी चुके हैं कि भाई जिनकी रेजिमेंटें हैं उनके वीरता के मेडल एक तराजू में रख लो, और हमारी रेजिमेंट नहीं है, हमारे एक तराजू में रख लो, हमारा पलड़ा उनसे भारी पड़ता है। फिर भी सरकार अनदेखी कर रही है, तो एक घोर अन्याय है। ये बलिदानों का, शहीदों का अपमान है। शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की कहानी, एक सच्चा हीरो जो आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ा। मां, देश पहले है। यह सिर्फ एक जज्बा नहीं, एक जिम्मेदारी थी जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव ने अपने सीने से लगाई हुई थी।
रेवाड़ी के भालखी माजरा गांव का ये 28 वर्षीय नौजवान बेटा अब इस मिट्टी में अमर हो गया है। 23 मार्च को सगाई, 31 मार्च को ड्यूटी पर वापसी और 2 अप्रैल को शहादत। जी हां, ये वही तारीखें हैं जो अब उनके परिवार की जिंदगी में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। 2 अप्रैल की रात गुजरात के जामनगर में भारतीय वायुसेना का एक जगुआर फाइटर जेट रूटीन सॉर्टी पर था। सिद्धार्थ यादव उस विमान को उड़ा रहे थे। अचानक तकनीकी खराबी ने संकट खड़ा कर दिया, लेकिन सिद्धार्थ घबराए नहीं। उन्होंने सबसे पहले अपने साथी की जान बचाई, फिर खुद मौत से लड़ते हुए कोशिश करते रहे कि विमान किसी रिहायशी इलाके में न गिरे। उन्होंने आखिरी वक्त तक कंट्रोल नहीं छोड़ा और विमान को आबादी से दूर ले जाकर वीरगति को प्राप्त हो गए। एक बेटा जिसने अपनी जान देकर सैकड़ों की जान बचा ली। सिद्धार्थ अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। कुछ दिन पहले ही रेवाड़ी छुट्टी पर आए थे। घर में सगाई की खुशियां थी। मां बाप ने बेटे को विदा करते वक्त नहीं सोचा था कि अगली बार वो तिरंगे में लिपटा आएगा। उनके पिता सुशील यादव कहते हैं, मेरा बेटा चला गया, लेकिन वो अकेला नहीं था, वो पूरे देश का बेटा था। उसने हमें गर्व दिया है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक बलिदान था। ये सिर्फ एक क्रैश नहीं था, ये एक कहानी थी उस जांबाज की जिसने आखिरी वक्त तक अपनी ड्यूटी निभाई। मैं जाति से जाट हूँ, हमारी जाट रेजिमेंट है, तो ये पूरा हक है हमारे भाइयों का कि हम भी दिल से कहते हैं कि यही रेजिमेंट होनी चाहिए। और बहुत अच्छी बात है, पर पता नहीं सरकार अनदेखी क्यों कर रही है, क्योंकि हमसे ज्यादा भाई लोग डिफेंस में है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेज में, और बलिदान जो है आपको पता है कि दक्षिण हरियाणा का बहुत ज्यादा है। तो उस चीज को देखते हुए पूरा अधिकार है हमारे सब भाइयों का, हम भी इनकी लड़ाई में शामिल होने के तैयार है कि यही रेजिमेंट बननी चाहिए। नमस्कार। जो शहीद के पिताजी हैं वो हमारे साथ में मौजूद, चलिए इनसे भी हम बात कर रहे थे। सर आप बताएं, जो बेटा है वो शहीद हुआ, देश के काम है, भावुक पल भी है लेकिन आपके लिए गर्व का पल भी, क्या कहें? जी जी बिल्कुल गर्व का पल। उसने बलिदान दिया है, इतने लोगों की जान बचाई है कि भाई वो टेक ऑफ अपना एग्जेक्ट कर सकता था, लेकिन वो एग्जेक्ट नहीं किया। बिल्कुल ग्राउंड के जब नजदीक आ गया पेड़ों से टकरा के तब क्रैश हुआ है, निकल नहीं पाया, इसीलिए कि गाँव को बचा दे। जी बिल्कुल। लेकिन एक जो बड़ी बात है कि आपके पास बेटा इकलौता ही था। जी जी जी। हजारों जो 4 पीढ़ियां हैं वो लगातार आपकी इसी तरीके से सेना में रही। जी हाँ बिल्कुल। हमारा जो परिवार और ऐसा ही खानदान का, जैसे फौज की तो जैसे नसासा है कि भाई सभी लोग ही फौज में हैं, परदादा, दादा, हमारे पिताजी, चाचा जी वगैरह सब भतीजे, तो उसी लाइन में हम गए। हमने दूसरी तरफ कहीं देखा ही नहीं कि बेल्ट की नौकरी करनी तो एयरफोर्स आर्मी की नौकरी करनी। जी बिल्कुल। लेकिन आगे की अगर सोचें तो आपके पास अगर सहारे की सोचें तो वो भी नहीं, और अब अगर सरकार की सोचें तो उनसे क्या मांग करेंगे? बेटे के लिए क्या कर दिया है? बेटे के लिए एक्चुअली ये चीजें बहुत ही मोटिवेशनल है। जी आप देखेंगे कि जब आप सैनिक स्कूल के सामने से गुजरते हैं तो देखते हैं कि मेरा बच्चा भी सैनिक स्कूल में जाके, एनडी में जाके, सीडीएस में जाके अफसर बने। तो मेरे ये है कि जैसे हमारे जो रेवाड़ी में 1-2 मार्ग हैं जिनका नामकरण सिद्धार्थ के नाम से कर सकते हैं। एक हमें चौक दे दीजिए, हम चौक को भी मेंटेन कर लेंगे, उसको उसके नाम से हम चौक को, इसमें सुंदरता भी बढ़ेगी और उसका नाम भी, बाकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी मोटिवेट होगी। तो मेरा ये तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि गवर्नमेंट स्टैंड करने के लिए तो वी आर सफिशिएंट, कि हम स्टैंड कर सकते हैं। नाम है मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन के लिए अगर परिवार के या अपने स्टेट की मोटिवेशन के, तो हमें एक चौक दे दिया जाए, एक सड़क का नाम रख दिया जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल आप पहुंचा सके तो पहुंचाइए। बातें होती रहती हैं, रेजिमेंट का नाम भी आता है क्योंकि इलाके जो शहीद है शहादत बहुत ज्यादा है, तो आप क्या कहेंगे रेजिमेंट? हाँ, ये रेजिमेंट हमारा पहले से ही हक है कि हम इतने हैं। आप हर घर परिवार में देखिए, मैं नहीं अपने परिवार में, मेरे पिताजी और 3 चाचा, तीनों ही, चारों ही, और दादाजी तो सब आर्मी में थे, तो हमारा हक तो बनता है इस चीज का, कंधे पे होना चाहिए।
जी बिल्कुल। लेकिन इस गांव की अगर बात करें तो आपके ही परिवार से 2 शहीद हुए, पहले भी कोई शहीद जी बताए जी गए? हमारे चाचा जी से। आपके ही परिवार से? जी जी कुंवर सिंह जी हैं, हान का यहीं पे है, समाधि वगैरह यहीं पे है। जी तो उनके लिए भी यही है कि हमारे परिवार से भी, जैसे आप बृहद परिवार में देखेंगे, जैसे परदादा के परिवार में तो बहुत हैं हमारे यहाँ आर्मी में। जी बिल्कुल। जी 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 और एक संदेश जो आज ये सभी आपके बेटे के लिए आए हुए हैं, शहादत में उनको सम्मान देने के लिए, गर्व की अनुभूति करने के लिए, तो उन लोगों को क्या संदेश? जी बिल्कुल गौरवान्वित ये समय था हम लोगों के लिए, सबका गौरव का विषय था। बच्चा तो खोया है लेकिन किसी माँ को तो भेजना पड़ेगा। अगर ये चीजें नहीं हुई तो भाई हमने भेजा हमारा बेटा कि भाई उसके लिए तो प्रोटेक्टेड तभी रहेंगे लोग जब हम आगे बढ़ेंगे इस चीज के लिए। और मुझे लगता है इस इलाके में तो है ही खून में कि हम बॉर्डर पे ही लड़े हैं। अगर दूसरा बेटा होता तो क्या आप चाहते कि वो भी देश के काम है? हाँ मेरा बेटा तो वही है, उसी में जाना था। आप देखेंगे खानदानों में भी अगर पहला बेटा वैसे गया है एनडीए के थ्रू या तो दूसरा भी ऐसे ही जाता है। हमने परिवार देखे। हाँ बेटी भी है हमारे पास, हम कोशिश करेंगे वो भी उसी रास्ते पे चले। 12वीं के बाद सिर्फ डिग्री या सरकारी नौकरी भी, सरकारी नौकरी की गारंटी देने वाला आपके शहर कोसली का एकमात्र कोचिंग सेंटर ICS कोचिंग सेंटर। सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला। ICS केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि टॉपर भी देता है। 12वीं के बाद आप भी चाहते हैं सरकारी नौकरी लगना तो आज ही 2 दिन की फ्री डेमो क्लासेस के लिए कॉल करें 9053002026।